पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दिल्ली से पूर्णिया लौटते ही प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार का मखाना मक्का पूरे वर्ल्ड में जाता है। सरकार मखाना मक्के के लिए एक भी इंडस्ट्रीज नहीं लगा पाई, जिस कारण यहाँ के किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ता है। सीमांचल में किसान खेती पर आश्रित है, फसल का सही कीमत नहीं मिल पा रहा है। मखाना मक्का माफिया काफी सक्रिय है। किसानों से फसल खरीदने के समय फसल का कीमत कम कर दिया जाता है। किसान मजबूरन खरीदार को बेच देते हैं। खरीदार माफिया स्टॉक कर कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसको हम बहुत रोकेंगे। किसान की समस्या को मैं बहुत जल्द सदन में आवाज उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की बिजली व्यवस्था काफी खराब है। सुदृढ़ करने के लिए विद्युत मंत्री से बात हुई है, उसे भी सुदृढ़ किया जाएगा। बिहार की बिजली कहां कहां बेची जा रही है, जिसकी जानकारी मुझे मिली है, यह मुद्दों को भी मैं सदन में रखूंगा, नाम सहित उजागर करूंगा। बिहार में बिजली की किल्लत बिहारी की बिजली से दूसरे राज्यों को प्रकाश फैला रहा है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध पर कहा कि 15 साल से स्वच्छ पदाधिकारी को सरकार सेटिंग में रख दिया है। भ्रष्ट पदाधिकारी से काम लिया जा रहा है, जिसका कारण अपराध पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इसलिए हम इस मामले को सोमवार से शुक्रवार के बीच उठाएंगे भी, और हमारा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। जैसे मिनिमम ही क्विंटल 2100-2200 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का बहुत गिरेगा तो वो 1600-1700 से नीचे नहीं गिरेगा, 1800। लेकिन मखान के किसान को तो हम लोगों ने जिंदगी ही खत्म कर, तो ये इजाजत नहीं देंगे सोमवार से शुक्रवार के बीच। और जब तक मखान के किसानों की एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक मेरी लड़ाई जारी है, सड़क से संसद तक। मखान और मक्का पर बेस इंडस्ट्री, कल भी हमने चिराग पासवान जी से, इसके पहले हम जितन राम मांझी जी से, हम इन लोगों से मिले हैं और हमने कहा कि जितनी जमीन चाहिए मैं दूंगा, मुझको इंडस्ट्री चाहिए। इन लोगों ने वादा किया। हमने आईआईटी के लिए, आईआईएम के लिए भी हम मांझी जी से हमने कहा कि एक दक्षिण बिहार में गया, एक उत्तर बिहार में पूर्णिया आईआईटी हब बन। एजुकेशन के डिस्कशन के दिन भी दोनों शिक्षा मंत्री और मांझी जी दोनों थे। तो हमारी गिर दृष्टि है, मखान और मक्का का किसान, और ये मेरे लिए चैलेंज है। दूसरी चीज अपराध। लगभग किसान, अपराध, और बिहार की बिजली, 3 बिंदु पर मेरी आपसे वार्ता है। पहले मैं आपको धन्यवाद दूं और नमस्कार आप सबको। ये जो मखान का मुद्दा है, मखान किसान से जुड़ा हुआ सवाल, और ये पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, इतने जिले में वर्ल्ड को हम मखान देते हैं, दुनिया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आज तक मखान के लिए कोई एमएसपी लागू नहीं हुआ, मिनिमम प्राइस, सपोर्ट प्राइस, आज तक। जबकि कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के किसान
मखान और मक्का के अलावे दूसरे चीज पर आत्मनिर्भर नहीं है। 60 से 70% किसान मखान पे है, 40% किसान मक्का पे है। और हम आज सिर्फ मखान की बात करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन लोग हैं जो किसान को बर्बाद करने में लगे। एक तो देश की सरकार जो, और बिहार की सरकार मखान इंडस्ट्री, मखान की पॉलिसी, मखान किसान की मेहनत को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं है। जिसमें जीएसटी की चोरी बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम चोरी है। मखान को जो कंट्रोल करता है वो है सुनील भोगना सनौली, परवीन अग्रवाल कटिहार, घनश्याम अग्रवाल, राजेश अग्रवाल। पीयूष केसरी, श्याम केडिया, रमेश केडिया, मिट्ठू केडिया, डालकोला, संवेशगंज, राजकुमार मातो, विजय मातो, पिंटू केसरी, बसंत केडिया, आशीष भगत, अभिषेक राइस मिल, गणेश जिंदल, हरिशनपुर। ये सभी लोग सिंडिकेट बनाए हुए हैं। जब किसान से खरीदने की बारी आती है तो 350 रुपया से 400 में हम मखान मुश्किल कर देते हैं खरीद। किसान जब मखान की पैदावार मेरे यहां सबसे ज्यादा होती है जून जुलाई के बाद, अगस्त के बाद, ये लोग मखान को कंप्लीट रूप से स्टॉक कर लेता है और जुलाई सितंबर अक्टूबर के बीच में ये लोग मखान को 1100, 1150, 1200, 1300 रुपये में बेचता है। और जब किसान की बारी आती है तो ये लोग रेट को गिरा देता है। खरीदते कैसा है, 2% कम पर पूरा का पूरा मखान के किसान को ये लोग नगद दे देता है और नगद दे करके ये लोग टोटल मखान खरीद लेता है। तो अब किसान को जरूरत होती है नगद की, तो ये लोग जो हैं कंप्लीट रूप से, मैंने गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिखा है इन बेईमान लोगों के खिलाफ। इन लोगों के पास पूंजी बहुत है, पैसे होने के कारण, और इस बार हालात ये हैं कि कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इस इलाके के किसान आत्महत्या करने पर नौबत ना आ जाए।